अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। ऑल ओवर एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है, तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। पटना मद निषेध की सूचना पर 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस ने करोड़ों रुपए की शराब को किया बरामद। पुष्पा साइड में हो रही थी शराब की तस्करी। अवैध शराब निर्माण के खिलाफ मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्रवाई। भारी मात्रा में देशी शराब बरामद। जावा महुआ को किया नष्ट। और औराई में चचरी पुल से आजादी मिलते ही लोग में जश्न का माहौल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ग्रामीणों ने जताया आभार। कहा, बजेगी शहनाई, अब नहीं लौटेगी बारात। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बिहार में जहां सरकार ने शराबबंदी लागू कर रखी है, वहीं अवैध शराब तस्करी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 2 महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है, जिसकी कीमत करीब करोड़ों रुपए बताए जा रहे हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक पिकअप और एक लग्जरी वाहन से शराब तस्करी के मामले का पर्दाफाश किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गायघाट थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में एक पिकअप में विदेशी शराब की खेप पहुंचने वाली है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी उमाकांत सिंह और उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके में नाकाबंदी शुरू कर दी थी। इसी दौरान एक लग्जरी वाहन पुलिस गाड़ी की रेकी कर रही थी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। वाहन की जांच करने पर आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सतनाम पेट्रोल पंप के पास से एक पिकअप को घेर लिया, जिसमें विदेशी शराब लदी हुई थी। पुलिस ने पिकअप से करीब 1050 लीटर विदेशी शराब बरामद किया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 10 लाख रुपए है। वहीं दूसरी ओर कार्रवाई बोछा में हुई, जहां तेल टैंकर से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। शराब और लोडिंग की सूचना पर पटना मद निषेध की ओर से बोछा थानेदार राकेश यादव ने उनसर में छापेमारी कर 421 टन विदेशी शराब बरामद किया है। मौके से एक तस्कर के साथ 3 पिकअप, एक तेल टैंकर और एक स्कूटी बरामद किया गया है। जब्त शराब करीब 50 लाख रुपए की आंकी गई है। यहाँ पे स्थानीय अंतर्गत में 1000 लीटर के आसपास शराब की बरामदगी हुई है। उसमें जो शराब चालक था, गाड़ी का चालक था, उसकी भी बरामदगी हुई है। जो रेकी करने वाली गाड़ी थी, उसकी भी बरामदगी हुई है और अन्य कई चीज़ें बरामद हुई हैं। उस पर भी हम लोग अभी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसमें जो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज होगा उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, गिरफ्तारी भी हुई है सर? क्या एक व्यक्ति का, जैसे मैंने बताया, कि गिरफ्तारी हुई है, जो रेकी करते हुए आगे चल रहा था और पिकअप में लदा हुआ 1000 लीटर के आसपास में शराब था, उसकी भी बरामदगी हुई है। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर जंगल में अवैध रूप से चलाए जा रहे महुआ भट्टी को नष्ट कर दिया है। हालांकि इस दौरान वहां से धंधेबाज फरार हो गए।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अवैध रूप से महुआ शराब बनाई जा रही है। पुलिस ने फोर्स के साथ छापेमारी की। इस दौरान भट्टी और ताड़ी के अड्डे को नष्ट कर दिया। मनियारी थाना के दरोगा प्रेम प्रकाश ने बताया कि अलग अलग जगहों पर अवैध देशी चुल्हाई शराब और मिलावटी ताड़ी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। कई जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें अर्धनिर्मित देसी चुल्हाई शराब को विनिष्ट किया गया है। जागीर में, उधर बागी क्षेत्र में एवं जमहरुआ क्षेत्र में कई जगहों पर देसी चुल्हाई एवं मिश्रित ताड़ी से संबंधित दवा वगैरह जो डालकर बना रहा था, करीब करीब हमको लगता है 1000 लीटर से कम नहीं, 2000 लीटर अंदाज हम कर रहे हैं। काफ़ी मात्रा में विनष्ट किया गया। दवा की भी मात्रा उसमें पाई गई है। 3-4-5 जगह हुआ है। तो सर यह अभियान सिर्फ आज भर के लिए है कि आगे भी चलेगा? समय समय पर जैसा होता है चलते रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर है और इस दौरान जायजा भी ले रहे हैं। पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान इलाके की मूलभूत समस्या पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी बीच मुजफ्फरपुर के चचरी पुल वाले गांव के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। औराई इलाके के घनश्यामपुर पंचायत के तकिया टोला और मथुरापुर बुजुर्ग के सुंदरखौली गांव के लोगों को चचरी पुल से आजादी मिल गई है। बिहार के मुखिया ने 2 पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होना है। घोषणा के बाद गांव के अंदर जश्न का माहौल है। एक दूसरे को गुलाल लगाया जा रहा है और मिठाई खिलाकर बधाई दी गई है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी हुई है। आपको बता दें कि बीते 7 दशक से इन इलाकों में बाढ़ का दंश झेल रहा है। चचरी पुल के सहारे जिंदगी चल रही थी। इस चचरी पुल से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चुनावी दौर में नेताओं के वादे किए जाते थे, पुल निर्माण का झांसा दिया जाता था। सत्ता के शीर्ष पर जाने के बाद लोगों की समस्या स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने मेमोरी से डिलीट ही कर देते थे। मूलभूत समस्या की दंश झेल रहे लोगों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्थानीय विधायक से भरोसा टूट चुका था। लोग निराश थे, लेकिन उनके चेहरे पर पुल के निर्माण से मुस्कान लौट आई है। का जो भी 5-6 पुल का अभी स्वीकृति जो हुआ है, जो सुनरखौली है या जोका पुल है या हमारे पर्सनल या घनश्यामपुर पंचायत का जो पुल है तकिया टोला पर जो बनने जा रहा है, इसके लेकर के हमारे घनश्यामपुर पंचायत की जनता की ओर से माननीय नीतीश कुमार चाचा जी को मैं नमस्कार करता हूं और माननीय हमारे औराई की विधायक राम सूरत कुमार जी के बहुत प्रयास हम लोग 5-10 साल के अंतर्गत तक करते रह गए। हमने समिति बने, उसके बाद भी प्रयास किए विधायक जी से। आज इस पुल के शिलान्यास करके हमारे होली से भी पहले इसमें कार्यक्रम हमारे माननीय विधायक जी के तरफ से मैं उनको आभारी हूँ। मैं अशोक चौधरी जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नीतीश कुमार चाचा जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और इस पुल के लिए हमारे पंचायत की आज तक जितने भी विधायक बने, लेकिन हमारे पंचायत में जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ 4 से 5 संख्या में मौत हो भी चुका हुआ था, लेकिन आज तक पुल नहीं बना। यह पहला औराई की धरती पर मैं उनको चंदन बंदन करता हूँ, राम सूरत कुमार जी को, विधायक को, कि यह पुल को कार्यक्रम आगे बढ़ाने के काम किए। औराई जो है दशकों से बाढ़ पीड़ित है। सुंदरखौली गांव बागमती और लखनदई नदी से घिरा हुआ है। वहाँ 5 करोड़ 70 लाख की लागत से, और ये जो घनश्यामपुर पंचायत के तकिया टोला है, यहाँ 5 करोड़ 93 लाख 91 हजार की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस गांव के लोग होली और दीपावली के तरह मना रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जब प्रगति यात्रा पर मुजफ्फरपुर में आए
तो उन्होंने औराई को सबसे पहले अपने समीक्षा में सौगात देने का काम किया। हमारी माँ बहनें जो गर्भवती रहा करती थी उन्हें भी आने अस्पताल तक जाने के लिए कोई साधन नहीं था। इस गांव में ये तकिया टोला हो या सुंदर खौली हो, यहाँ लोग शादी ब्याह भी अपने बेटा बेटी के नहीं करना चाहते थे। इसके लिए धन्यवाद के पात्र स्थानीय विधायक आदरणीय राम सूरत कुमार जी, आदरणीय सांसद राजभूषण निषाद जी हैं और यहाँ के ग्रामीण जो जश्न मना रहे हैं, रंग अबीर खेल रहे हैं, वो ये सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को आभार प्रकट कर रहे हैं, हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं। बेचन महतो प्रखंड जदयू अध्यक्ष औराई मुजफ्फरपुर। पिछड़ा इलाका रहा है, बाढ़ प्रभावित इलाका रहा है। बड़ी खुशी हुई कि सुंदर खौली पुल का और ये घनश्यामपुर पंचायत का तकिया टोला पुल का स्वीकृति आदेश मिल चुका है और रूरल वर्क डिवीजन के कार्यपालक अभियंता से भी बातचीत हुई है। 5-6 पुलिया और ऐसी प्रक्रिया में है, जिसमें जोका नदी है, कोकिलवारा है, रमनगरा है, बसुआ है वगैरह, उस सब का भी मिल जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विधायक जी को और ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि हमारे औराई पर उनका कृपा दृष्टि है। और आगे भी हम लोग प्रयास करते रहेंगे और उनसे याचना करते रहेंगे कि औराई बहुत पिछड़ा इलाका है, आप औराई पर विशेष कृपा दृष्टि रखिए, औराई को और बहुत कुछ चाहिए। रविवार को भाकपा माले के द्वारा मुजफ्फरपुर के हरिसभा चौक स्थित पार्टी कार्यालय में तिरहुत प्रखंड के स्तर पर जन समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में शामिल भाकपा माले की पॉलिटिकल ब्यूरो सदस्य एवं एकपवा के राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने कहा कि भाजपा देश के लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाने की साजिश कर रही है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र के मूल्यों के आधारित है, जिसे भाजपा आरएसएस द्वारा कमजोर करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। भाजपा सरकार की नीतियां दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, खास तौर पर मुस्लिमों और महिलाओं के अधिकार पर हमला करती है। वह संविधान में निहित अधिकारों और संरक्षक को हटाकर समाज को पितृ सनातनात्मक, जातिवाद और विभाजनकारी मानसिकता से नियंत्रित करना चाहती है। साथ ही बताया कि भाकपा माले बिहार की तमाम संघर्षशील ताकतों को एकजुट कर 9 मार्च 2025 को पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान आयोजित कर रही है, जिसमें बिहार के सभी संघर्षशील संगठन का जुटान होगा। मौके पर पार्टी के वैशाली जिला सचिव विशेश्वर यादव, सीतामढ़ी के सचिन नियाज अहमद सिद्दीकी, जिला सचिव कृष्ण मोहन, डॉक्टर मोतीउर रहमान अजीज, जितेंद्र यादव, शत्रुघ्न सहनी, अफ्ताब आलम, मुकेश कुशवाहा, सूरज सिंह, प्रेमा देवी सहित सैकड़ों नेता मौजूद रहे। अभी ये मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले का यहाँ जन समागम हो रहा है, जिसमें हमारे इन तमाम क्षेत्रों से विभिन्न आंदोलनों के लोग शामिल हैं। आप जानते हैं कि भाकपा माले एक ऐसा मंच है जो जनता के तमाम आंदोलनों के साथ खड़ा रहता है और आगामी 9 मार्च को पटना में एक रैली होने जा रही है। ये रैली सिर्फ भाकपा माले की रैली नहीं होगी, बल्कि बिहार में जो भी तबका अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके संघर्ष को मजबूत करने के लिए, उसकी आवाज़ को और ऊंची आवाज़ में उठाने के लिए ये गांधी मैदान में हमारा जुटान होगा। और उसकी तैयारी के लिए ही आज यहाँ आप देख रहे हैं कि 20 जन संगठन के लोग यहाँ शामिल हैं। यहाँ जो स्कीम वर्कर्स हैं, चाहे वो आशा हो, चाहे रसोइयाँ हों, आंगनबाड़ी हों, जिनसे सरकार काम लेती है लेकिन उनको उचित मानदेय नहीं मिलता है, उनके प्रतिनिधि यहाँ शामिल हैं। यहाँ ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रतिनिधि शामिल हैं। यहाँ नौजवानों के बीच से प्रतिनिधि आए हुए हैं। इस मुजफ्फरपुर ज़िले में बागमती बचाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, बागमती किनारे जो लोग हैं उनके लिए जो लड़ाई चल रही है, उस आंदोलन के लोग हैं। पंच सरपंच संगठन से लोग हैं और इस तरह के 10 संगठन हैं। इसके अतिरिक्त नौजवानों का संगठन, महिलाओं का संगठन, इंसाफ मंच, ये तमाम संगठन के लोग आज बिहार में एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि ये तमाम तबके अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। बिहार में जो विकास की बातें हुई, बहुत बातें हुई, आज भी हो रही है,
नीतीश जी दावा करते हैं, उनकी जो एनडीए की सरकार है वो दावा करती है कि बिहार में वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई यही है कि बिहार में ये तमाम तबके उनके सवालों को बिल्कुल अनसुना कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों यहाँ बीपीएससी के छात्रों ने लंबी लड़ाई लड़ी, आज भी उनकी लड़ाई जारी है, लेकिन ये सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो नौजवान भी आज अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, किसान भी छला हुआ महसूस कर रहे हैं। तो नौजवान, किसान, ये तमाम जन संगठन के लोग अपनी आवाज़ को एक साथ एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि आज ज़रूरत है बिहार में एक बदलाव की। रविवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा कर्मचारी संघ के द्वारा बैरिया स्थित प्रधान कार्यालय में संघ के अध्यक्ष AR अन्नू एवं महासचिव इलियास इलू के संयुक्त अध्यक्षता में एक विशाल बैठक आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से स्कूल में ऑटो चलाने वाले चालकों की कठिनाइयों पर चर्चा किया गया। बैठक में बीते दिनों दैनिक समाचार पत्रों में स्कूल में टेम्पो को बंद करने की खबर प्रकाशन का खंडन करते हुए गलत और असत्य समाचार बताया गया। संघ के अध्यक्ष और महासचिव ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। हम सभी टेम्पो चालकों को इस बैठक के माध्यम से सूचना देना चाहते हैं कि किसी प्रकार की कठिनाइयां होती है तो आप संघ से संपर्क करें। मौके पर पप्पू कुमार, मोहम्मद निजाम, चंद्रभूषण झा, बबलू पासवान, कृष्ण पैच। मौके पर पप्पू कुमार, मोहम्मद निजाम, चंद्रभूषण झा, बबलू पासवान, कृष्ण मुरारी यादव, संजय राय, राजीव पासवान सहित संघ से जुड़े सभी पदाधिकारी एवं सैकड़ों ऑटो चालक मौजूद रहे। ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में एक न्यूज आ रहा है कि भाई टेम्पू चालकों जो है, जो भी टेम्पू चलाते हैं वो स्कूल के बच्चे लेके नहीं जाएंगे। तो हमारा प्रशासन से ये कहना है कि इस तरह का कोई गाइडलाइन अभी बिहार सरकार का नहीं आया है कि टेम्पू पर बच्चे लेके नहीं जाना है। उसके लिए सरकार का भी मापदंड है, तो उसका हम लोग पालन करते हुए टेम्पू पर बच्चे को लेके जाना है। ओवरलोडिंग टेम्पू नहीं चलना है, बल्कि टेम्पू पर बच्चे चलेंगे, सुरक्षित चलेंगे, और जो सरकार का गाइडलाइन आ रहा है उसका हमारे टेम्पू चालक पालन करेंगे। संगठन हमेशा प्रशासन के नियम कानून का पालन करता है, आगे भी पालन करेगा। लेकिन इस तरह से भ्रामक प्रचार करवाना कि नहीं ये बच्चे लेके नहीं जाएंगे, हजारों हजार टेम्पू चालकों के रोजी को छीनना है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई इस तरह का कोई भी निर्णय निकालने से पहले आप यहाँ के संगठन से बात करें, उनके प्रतिनिधियों से बात करें, न कि नियम कानून निकाल के पूरे शहर में अराजकता का माहौल पैदा कर दें। ये जो है मुजफ्फरपुर जिले में लाखों परिवार इससे जी रहे हैं, इन लोगों का वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगा। तो प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि कुछ लोगों को जो है छुटभैया टाइप की बातें को न करें, बल्कि संगठन से बात करें और जो सरकार का गाइडलाइन है उस पर बैठ के वार्ता करें, उसके बाद कोई नियम कानून को लागू करें। जिले के तमाम चालकों के साथ जो स्कूल में चलने वाले चालक हैं मुख्य रूप से, और हमारे जिले के तमाम संगठन के पदाधिकारीगण के साथ हम लोगों ने बैठक करने का काम किया है। और आज हम लोगों ने यहाँ पर बैठक करने के बाद से जो बात उभर के आया है कि स्कूल में चलने वाले गाड़ियों को जो है रोकने का जिला प्रशासन के द्वारा काम हो रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने बैठक करने का आज काम किया है। और कल सोमवार को हम लोग प्रतिनिधिमंडल बन करके जिलाधिकारी महोदय से मिल करके उनसे आग्रह करने का काम करेंगे कि आगे जो है जो ऑटो हमारे और रिक्शा चालक है, जो स्कूली बच्चा जो ढोते हैं, जो रोजगार का एक साधन है, एक तरफ सरकार जो है पूरे बिहार परमिट दे करके जो है टेम्पू चालकों को रोजगार देने का काम कर रही है, और एक तरफ जो है रोजगार छीनने का काम कर रही है। तो आज हम लोगों ने बैठक करके ये निर्णय लिया है कि कल प्रतिनिधिमंडल मिलकर बन करके हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने का काम करेंगे, और उसके बाद आगे अगर हम लोगों की बातों को अनसुना करने का काम किया जाएगा तो आगे उग्र आंदोलन होगा। और मुजफ्फरपुर के तमाम टेम्पू चालक सभी टेम्पू अपना अपना लेकर के जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग लगाने का काम करेंगे कि डीजल बंद होने के बाद हम लोगों ने CNG लेने का काम किया, और आज CNG से हम लोग रोजगार करने का काम कर रहे हैं, तो उसको बंद करने का काम न करें। जिला प्रशासन और बिहार सरकार से आग्रह है कि उनको रोजगार, वो गरीबी रेखा में आता है, उनको रोजगार करने का अवसर प्रदान करने का वो काम करे। इसके लिए हम जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद करेंगे।
टेम्पू चला रहा है और भी स्कूल में चला रहे हैं। हम लोग नया अभी तुरंत परिस्थिति देखिए कि डीजल से ऊपर के इतना बड़ा लोन लेकर के, इतना कर्ज लेकर के सीएनजी गाड़ी खरीदे, सब बड़ा लोन पे है, कहाँ से भरेंगे? सब स्कूल में चला के उसका पैसा से किस्त भरा जा रहा है। रोड में अब इतना ना गाड़ी घोड़ा ज़्यादा हो गया है कि कमाई होता नहीं है। 6,000 का महीना काम कर रहे हैं, उधर से उठा के किस्त जमा करने का काम कर रहे हैं, कैसे कैसे गाड़ी खरीदे और उसको ही बंद करने की बात करी जा रही है। महान राष्ट्रभक्ति मेवाड़ नरेश वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 525वीं पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा एवं महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रताप सिन्हा, स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अंजनी कुमार पाठक, गणेश प्रसाद, अरुण कुमार श्रीवास्तव, सोहन प्रसाद सिंह, राणा देवी दयाल, अजय कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। वीर शिरोमणि मेवाड़ नरेश महान देशभक्त महाराणा प्रताप की आज 525वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1597 में मेवाड़ नरेश का निधन हुआ था। उन्होंने मृत्यु शैया पर रहते हुए भी अपने बेटों को आदेश दिया कि कभी भी मुगलों के सामने झुकना नहीं और चित्तौड़गढ़ को आज़ाद कराना। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे राष्ट्रभक्त पर आज राष्ट्र गर्व महसूस कर रहा है। आज मुजफ्फरपुर में नागरिक मोर्चा महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग शहीद स्मारक पर उन्हें पुष्प अर्पित कर मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धा, इसलिए चेतक और महाराणा प्रताप को आज हम सब नमन करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि उनकी जीवनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाए, जिससे कि आने वाले युवा पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा मिल सके। आज हम सब ने यह समझा कि आज ऐसे महान देशभक्त महान विभूति की पुण्यतिथि है। कम से कम अगर अधिक लोग नहीं जुट पाते हैं तो जो ही लोग जुट पाएंगे, आज का दिन का एक अलग महत्व है। इसलिए आज हम कम से कम उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करेंगे और यह संकल्प लेंगे कि महाराणा प्रताप के सपनों को पूरा करने के लिए देश के युवा हर बलिदान, हर कुर्बानी देने को तैयार है। रविवार को मुजफ्फरपुर में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के बैनर तले धूमधाम से वीर महाराणा प्रताप की 428वीं जयंती मनाई गई। बता दें कि लक्ष्मी स्मारक भवन खादी भंडार कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद राजभूषण चौधरी निषाद और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप की तैलचित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इससे पूर्व मालीघाट चौक से भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान महासभा के जिला अध्यक्ष पप्पू सिंह ने कहा कि संघ के द्वारा वीर महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि क्षत्रियों का गोलबंदी हिंदू धर्म और सनातन की रक्षा के लिए करूंगा। मौके पर राणा प्रताप, आलोक सिंह, मौके पर राणा आलोक सिंह, रजनीश सिंह, अभय सिंह, बंटे सिंह, प्रीतेश प्रताप, अनिल कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, परितोष सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि 428वीं पुण्यतिथि पर मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। किस तरह मना रहे हैं? क्या कुछ किया? मालीघाट चौक से हम लोग जुलूस निकाले हैं भव्य तरीके से और उस जुलूस को गौशाला चौक होते हुए खादी भंडार कार्यक्रम स्थल पर लाए। मुख्य अतिथि में माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण निषाद जी पहुँचे हैं और हमारे क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह जी भी पधारे हैं और भी कई बड़े भाई आए हैं और कुछ वीआईपी अभी आने वाले। आज तो हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती है
उसके शुभ अवसर पर हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आज संगठन के माध्यम से कोई विशेष हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, संगठन के माध्यम से ही इनके मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारा संदेश है, सब समाज से संदेश है, महाराणा प्रताप सबके प्रतीक हैं। हम लोग इनके सम्मान में हर साल इनकी पुण्यतिथि मनाएं और इनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम लोग एकजुट होकर हमेशा कार्यक्रम करते रहे। मुजफ्फरपुर में काफ़ी दिनों के बाद भव्य मनाया गया है, क्योंकि संगठन और ये कार्यक्रम तो बनता आ रहा है। अब अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग व्यक्ति के द्वारा, अलग अलग संगठनों के द्वारा, तो पूरे बिहार क्या पूरे भारत में ये कार्यक्रम होता रहता है। तो कभी कोई मनाते ही रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है। जी, महाराणा प्रताप की 428वीं पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मुजफ्फरपुर की इकाई ने यह कार्यक्रम इसलिए रखा है कि हमारे इतिहास को हमारे बच्चे जाने, हम भी अपने पूर्वजों के जाने कि किस साहस और बलिदान से वो आज हमें स्वतंत्र करा पाए हैं और क्या मूल्य है ये स्वतंत्रता का और स्वाभिमान का, इसको बताने के लिए कार्यक्रम किया गया है ताकि हम लोग भूल न सके अपने जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, क्या बलिदान रहा है उसको न भूलें, याद दिलाते रहें बार बार, इसलिए कार्यक्रम किया गया है। रविवार को मुजफ्फरपुर परिवार संगठन के द्वारा अखाड़ा घाट रोड स्थित निजी मार्केट में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि हर साल की भांति इस साल भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर 1100 फीट का लंबा तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा, जो अखाड़ा घाट से निकल करके सरैयागंज टावर, पंकज मार्केट, गरीब स्थान रोड, दीपक सिनेमा रोड, हरिसभा चौक, कल्याणी, मोती झील, इस्लामपुर होते हुए पुनः अखाड़ा घाट पहुंचकर समाप्त होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकी भी शामिल रहेगी। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक आकाश सहनी ने लोगों से तिरंगा यात्रा में शामिल होकर भव्य बनाने की अपील की। बैठक रखा गया है वह आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के तिरंगा यात्रा का आयोजन करने के लिए रखा गया। क्या कुछ रूट है किधर से यह तिरंगा यात्रा इस बार के जो तिरंगा की लंबाई रहेगी वह 1100 फीट रहेगी। हम लोग पिछले कई वर्षों से इसका आयोजन शहर में करते हुए आ रहे हैं, जिसमें 551 फीट तिरंगा रहती थी, लेकिन इस बार तिरंगे की लंबाई 1100 फीट कर दी गई है। रूट यहाँ अपने श्री नारायण मार्केट, जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल के पास से यह तिरंगा यात्रा आरंभ होकर सरैयागंज टावर होते हुए पंकज मार्केट, गरीब स्थान मंदिर, सोनार पट्टी, दीपक सिनेमा होते हुए छोटी कल्याणी से हरसभा चौक से होते हुए कल्याणी, मोती झील से होते हुए इस्लामपुर नवयुवक समिति से सूतापट्टी से कंपनी बाग होते हुए सरैयागंज टावर और पुनः श्री नारायण मार्केट में आकर इसका समापन किया जाएगा। विशेष प्रकार की झांकी है, जिसमें हमारे अनिल महाकाल जी को देश के प्रति इस बार झांकी का स्वरूप दर्शाएंगे। रविवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर जैतपुर कंपाउंड डॉक्टर रंगीला सिन्हा के आवास किशोरी शंकर निवास में जेपी सिंह कोचिंग सेंटर की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन मशहूर अधिवक्ता रंजना सिंह और राजेश कुमार के द्वारा फीता काटकर किया गया। कोचिंग के फाउंडर सुजाता अग्रवाल और सागर सिन्हा ने बताया कि यहां पर क्लास 11 और 12th की तैयारी करवाई जाएगी, साथ ही IIT, JEE, NDA की अलग से तैयारी करवाई जाएगी। आर्या सर और संजय सर सहित अन्य शिक्षकों के द्वारा तैयारी करवाई जाएगी। और मेरे बेटे ने डॉक्टर जेपी सिंह कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया है और डॉक्टर जेपी सिंह मेरे ससुर हैं और ये सेंटर उन्हीं की याद में स्टार्ट किया गया है और उनको और हम लोग को उनसे बहुत अटैचमेंट था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो इस सेंटर का उद्घाटन आज किया गया है। शहर के बहुत फेमस एडवोकेट्स रंजना सिंह और राजेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा किया गया है। रिबन कटिंग हुई है, उन लोगों ने रिबन काटी है और ये तैयारी करवाया जाएगा। जी, तो ये सेंटर
मेरे सास के सहयोग से आज इसकी उद्घाटन हुई है और मेरी नंदें डॉक्टर पल्लवी राय, डॉक्टर प्राची सिंह, डॉक्टर पूजा सिंह और नंदोई लोग डॉक्टर BK राय, डॉक्टर BN शर्मा, डॉक्टर दुर्गा शंकर, उन लोगों के सहयोग के साथ आज ये सेंटर स्टार्ट हुई है और इसमें 11th 12th और IIT, JEE और NDA और नीट की पढ़ाई कराई जाएगी और मैं आशा करती हूँ कि मुझे सबसे सहयोग मिलेगा, पब्लिक का भी सहयोग मिलेगा और इस सेंटर में और भी सब्जेक्ट्स ऐड किए जाएं जैसे रोबोटिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सेंटर बहुत ऊंचाई पर जाए सब लोगों के सहयोग से। उद्देश्य क्या है खोलने का? उद्देश्य यही है कि नई नई चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाएं, बच्चों को सक्सेस मिले और बिहार में मतलब बहुत लोग हैं जो गांव से आते हैं और उन लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है या फिर दिल्ली जाना पड़ता है, तो लोगों को बिहार में ही अच्छी कोचिंग और बहुत हाई लेवल का एक्सपर्टीज़ मिले और ऐसे भी यूनिक कोर्सेज ऐड करना चाहते हैं कि जो इस शहर में अवेलेबल नहीं है अभी। कहाँ पे खुला है? बहुत बहुत ब्लेसिंग है क्योंकि ये फॉरेन से आकर के मुजफ्फरपुर में एस्टेब्लिश कर रही हैं। इतना अच्छा एजुकेशन जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उसको मुजफ्फरपुर में ही अवेलेबल करा रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना है मैडम को। मैं यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट अभी एस्टेब्लिश कर रही हैं उनका उद्देश्य तो बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी स्वयं की शिक्षा दीक्षा अमेरिका में हुई है और ये यहाँ आकर के मुजफ्फरपुर में सामान्य छात्रों को एक अच्छी शिक्षा दे पाएंगी। तो हमारी पूरी शुभकामना होगी कि यहाँ इनका इंस्टीट्यूट बहुत बेहतर चले और आगे यहाँ के जनता को इसका, विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा हो। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को सपनों का घर बनाना और किफायती दर में, तो आइए अंज इंटीरियर में, जो कि आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका जिससे आप अपने घर को सपनों का घर बना सकते हैं। हमारी सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंसुलेशन में प्लानिंग, 2D ड्राइंग, डिजाइनिंग, मटेरियल सिलेक्शन, एक्सक्यूशन और साइट विजिट में रिनोवेशन, 3D डिजाइन समेत सभी प्रकार के डिजाइन आप किफायती दरों में करवा सकते हैं। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक से सदातपुर रोड स्थित C8 शॉपी के फर्स्ट फ्लोर पर, मुजफ्फरपुर। हमारा फोन नंबर है 9263237503। एक्चुअली बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन का काम है तो ऑल ओवर हम लोग इंडिया टारगेट करते हैं। हमारे पास गुवाहाटी के भी प्रोजेक्ट्स है, वडोदरा के भी प्रोजेक्ट्स है, वी आर वर्किंग, मुजफ्फरपुर का भी प्रोजेक्ट्स चल रहा है।